नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 2 करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे बिहार में स्वतंत्रता संग्राम, जो कि आपके 17वीं BPSC और BPSC TRE 4 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1857 का विद्रोह। बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे। तो कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो किसके द्वारा? तो कुंवर सिंह के द्वारा बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना जो था वो जगदीशपुर में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा थे। तो कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर तत्कालीन शाहाबाद जिले में स्थित था। शाहाबाद जिले की राजधानी आरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो किसके नेतृत्व में? तो अमर सिंह के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था। तो कौन थे? तो हर किशन सिंह थे। कौन थे? तो हर किशन थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो कौन सा भाग? तो केवल 5, यानी कि जो मुंगेर था वो सिर्फ अप्रभावित रहा था। बाकी प्रभावित कौन कौन था? तो दानापुर, पटना, आरा और मुजफ्फरपुर, ये सभी जो थे वो 1800 विद्रोह के समय जो क्रांति हुई थी उसमें प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो कहाँ से? तो तिरहुत से। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो कहाँ था? तो जगदीशपुर में था। अगला क्वेश्चन है, अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था? तो आजमगढ़ से संबंध था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो किसमें? तो 1845 से 46 के षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था। उस समय के पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845-46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो कौन थे? तो पीर अली थे। पीर अली पटना के पुस्तक विक्रेता थे। विद्रोह में वह पराजित हुए और इन्हें पटना में ही फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो रीवा के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। रीवा का राजा अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान था, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे। इसके पश्चात वहां के राजा डरकर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं और चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो किसके साथ? तो ली ग्रैंड के साथ अंतिम समय में युद्ध
किए थे। कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन ली ग्रैंड को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपये तथा आजमगढ़ किला के लिए फरमान प्रदान की? तो कहाँ के? तो अवध के शाह ने। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो किसमें? तो कानपुर की लड़ाई में सहयोग किया था। यह युद्ध दिसंबर 1857 में लड़ा गया, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहब को सफलता नहीं मिली। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया था? तो किस पे? तो आजमगढ़ पे अधिकार स्थापित कर लिया था। आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन एवं कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सदस्यता या सहायता दी थी? तो किसके द्वारा दी गई थी? तो उपरोक्त सभी, यानी कि हथुआ के द्वारा, पंडौल के द्वारा और बेतिया के द्वारा जमींदारों ने कंपनी को सहायता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त यानी कमिश्नर जो था वो कौन था? तो कौन था? तो विलियम टेलर जो था वो पटना का कमिश्नर था। अगस्त 1857 तक टेलर पटना का कमिश्नर था। इसके पश्चात E.A. सैमुएल्स की नियुक्ति इस पद पर हुई। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? तो 3 जुलाई 1857 को शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंततः तोड़ दिया। यह कथन किसका है? किसका है? तो विंसेंट आयर का है। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम है तो कहाँ? तो शाहाबाद, पटना एवं बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया था? तो अमर सिंह के द्वारा किया गया था। अमर सिंह कुंवर सिंह का छोटा भाई था। किस पड़ोसियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तो कैमूर की पहाड़ियों से। दानापुर की सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? तो कब? तो 25 जुलाई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो टेलर ने। कुंवर सिंह इस निमंत्रण पर पटना नहीं गए। किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया? तो आरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। तो कहाँ हुआ था? तो छपरा में हुआ था। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो तांतिया टोपे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया? तो महाराजा जंग बहादुर
ने गिरफ्तार किया। महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 5 फरवरी 1860 को मृत्यु हुई। पेचिश के कारण गोरखपुर जेल अस्पताल में अमर सिंह की मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार प्रांत से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 26 अप्रैल 1858 को हुआ। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह घायल हुए और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो कौन था? तो कुंवर सिंह था। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो किसने? तो जगदीशपुर के रियासत के राजा ने सक्रिय भाग लिया था। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में कौन प्रस्तुत करता है? तो कौन सा है? तो बी, यानी कि सबसे पहले पटना में, फिर मुजफ्फरपुर में, उसके बाद फिर जगदीशपुर में। अगला क्वेश्चन है बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया? तो किसने? तो हैदर अली खान ने स्वयं को राजा घोषित किया था। बिहार के शेख भिखारी संबंधित हैं? तो ये 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं। शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली के नेतृत्व में सर्वप्रथम जन विद्रोह हुआ था। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई तो कब हुई थी? तो 3 जुलाई 1857 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी हुई थी तो कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1857 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस वहाबी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो किसको? यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि मौलवी अहमदुल्ला, वाइजुल हक और मोहम्मद हुसैन, तीनों को कैद कर लिया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया। यह जिले थे तो कौन कौन से जिले थे? यानी आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सारण, चंपारण, तिरहुत और पटना। अब हम लोग देखते हैं अन्य विद्रोह और आंदोलन। पहला है अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि थी। तो संथालों के विद्रोह की अवधि थी वो 1855 से 57 थी। संथाल विद्रोह के नेता थे तो कौन थे? तो सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, यानी कि सभी के सभी थे, यानी कि 1, 2, 3 एवं 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल विद्रोह की अवधि थी। तो कोल विद्रोह की अवधि जो थी वो 1881-82 थी। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन का आरंभ हुआ। तो कब हुआ था? तो 1895 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो कहाँ? तो भागलपुर राजमहल क्षेत्र में अपनी सरकार की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो कौन सा था वो? तो मधुबनी एवं बेगूसराय नहीं, ये चंपारण था। कहाँ था? तो चंपारण था। अगला क्वेश्चन है मुंगेर का बहिया ताल विरोध का उद्देश्य था। यानी कि जो बहिया ताल का विरोध था उसका उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग। 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह है, तो कौन सा है? तो वक्ष आंदोलन है। क्या है? तो वक्ष आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो कौन था? तो पूर्णिया जो था वो सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो उपरोक्त सभी, यानी कि सारण, वैशाली और पूर्णिया, ये तीनों जो जिला था वो प्रभावित हुआ था। अब हम लोग देखते हैं वहाबी आंदोलन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो कौन सा? तो वहाबी आंदोलन। भारत में वहाबी आंदोलन आरंभ किया तो किसके द्वारा? तो सैयद अहमद शहीद ने आरंभ किया था। सैयद अहमद उत्तर प्रदेश के थे। इनका जन्म 1786 ईस्वी में हुआ था। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था, तो क्या था? उपरोक्त सभी, यानी कि सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। अगला क्वेश्चन है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो कहाँ था? तो पटना था। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो कब? तो 1821 ईस्वी में आए थे। 1830 के दशक में पटना केंद्र था, तो किस चीज़ का? तो वहाबी विद्रोह का केंद्र था। वहाबी आंदोलन का लगभग 46 वर्षों यानी कि 1822 से 68 ईस्वी तक पटना मुख्य केंद्र रहा था। पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता थे, तो कौन थे? तो विलायत अली एवं इनायत अली। विलायत अली सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे। अगला क्वेश्चन है बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नांकित में किसे मिली थी? तो किसको मिली थी? तो अहमदुल्ला को मिली थी। पटना के न्यायाधीश ने अहमदुल्ला को मृत्युदंड की सजा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आजीवन काला पानी में बदल दिया। पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता थे, कौन थे? तो अहमदुल्ला थे। विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो 1854 में हुई थी। विलायत अली एवं इनायत अली भाई थे। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ, तो कौन? तो इनायत अली। इनायत अली
की मृत्यु 1858 में हुई। वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे, तो कौन थे? तो विलायत अली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील थे, तो कौन थे? तो प्लाइडेन थे। कौन? प्लाइडेन। इन मुकदमों में 3 घटना, मतलब इस मुकदमे में पटना के 3 वहाबियों को मृत्यु दंड तथा शेष 8 को आजीवन काला पानी की सजा मिली, परंतु बाद में उनके मृत्यु दंड को आजीवन काला पानी की सजा में बदल दिया गया। पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई, तो कब? तो 1870-71 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने 1884 ईस्वी में शेष बचे वहाबी कैदियों की रिहाई करवाई? तो किसने? तो लॉर्ड रिपन ने करवाई। सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम के पत्नी के आवेदन पर रिहाई हुई। वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त था, तो कौन था? तो विलियम टेलर था। अगला क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? किस नेता को? तो सैयद अहमद बरेलवी को माना था। किसको? सैयद अहमद बरेलवी को। अगला क्वेश्चन है, वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? तो कहाँ? तो सिताना में अपना राज्य स्थापित किया। वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित कथन या निम्नलिखित को पढ़ें। तो इसका जो सही आंसर है 1, 2, 3 और 4, यानी कि उनका जन्म जो था वो 1786 ईस्वी में रायबरेली में हुआ था। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की। वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए और उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई? तो कब हुई? तो 1858 में हुई। इनायत अली की मृत्योपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया? तो किसने? तो मकसूद अली ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया, तो कब? तो उपरोक्त सभी, यानी कि 1852 के युद्ध में, 1858 के युद्ध में और 1863 के युद्ध में भी वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया। वहाबी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई थी? तो उपरोक्त सभी, यानी कि अब्दुल रहीम, यहिया अली और अहमदुल्ला। अगला क्वेश्चन है, पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था, तो क्या? तो काफिला कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन आरंभ हुआ? तो कौन सा? तो फराइजी आंदोलन जो था वो आरंभ हुआ। अब हम लोग देखते हैं बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। पहला क्वेश्चन है, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे, तो बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक जो थे वो सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई, तो कहाँ हुई? तो दरभंगा में हुई। दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में बॉयज एसोसिएशन
की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खां ने की थी, जो एक बैरिस्टर थे। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई। बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो कब? तो 1 जनवरी 1901 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो किसके द्वारा की गई? तो श्रीमती अघोर कामिनी देवी के द्वारा की गई। यह विद्यालय पटना में स्थापित की गई थी। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो कब? तो 1891 ईस्वी में हुई थी। पटना में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 में श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे, क्या थे? तो आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव और बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। क्या हुआ? अबे नेट कैसे दे सकते हैं? अरे भरा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? तो कब लिए थे? तो 1887 ईस्वी में लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया? तो किसने किया था? तो महाराजा दरभंगा के द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो किसने? तो फखरुद्दीन ने रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी वो 1863 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सदर अंजुमन अ हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे। तो कौन थे? तो मुंशी प्यारेलाल थे। कौन थे? तो मुंशी प्यारेलाल। यह संस्था तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया। तो कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को। बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? तो सर अली इमाम थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह भागलपुर में हुआ था। यह अधिवेशन 9-10 अप्रैल 1909 को हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो कब? तो 1894 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। बिहार टाइम्स पत्र ने
बिहार को एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महेश नारायण प्रथम संपादक थे, तो किसके? तो बिहार टाइम्स के। बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्ण सहाय के नेतृत्व में शुरू किया गया। महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था, तो कब? तो 1906 में बिहारी रखा गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे, तो कौन थे? तो नवाब सरफराज हुसैन खां थे। सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, बिहार हेराल्ड के संपादक थे, तो कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन थे। बिहार छात्र सम्मेलन हुआ, तो कब, कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। यह सम्मेलन 1906 में पटना कॉलेज में हुआ, जिसका सभापतित्व सरफुद्दीन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। यह आईएनसी का 27वां अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो किसके द्वारा? तो आर.एन. माधोलकर के द्वारा की गई थी। श्री मजहरुल हक इसके स्वागत कारिणी समिति के अध्यक्ष थे एवं सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सचिव थे। अगला क्वेश्चन है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें सम्मिलित 2 बिहारी नेता थे, तो कौन कौन थे? तो मजहरुल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? तो कब हुआ? तो 1908 ईस्वी में हुआ। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए, तो कौन सा है? तो पटना विश्वविद्यालय है। पटना विश्वविद्यालय 1917 में, मगध विश्वविद्यालय 1962 में, बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 में, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में स्थापित किया गया। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? तो कब किया गया? तो 16 दिसंबर 1916 को किया गया। बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मजहरुल हक को अध्यक्ष बनाया गया। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे, तो कौन थे? तो मजहरुल हक थे। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी, तो कब आई थी? तो 28 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को आई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कहाँ? तो बांकीपुर पटना में सर्वप्रथम भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो किसने? तो राय पूरन चंद ने। राय पूरन चंद पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे। 1918 में इसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वे इस संबंध में कुछ ज़्यादा नहीं कर सके। इसे कार्यान्वित किया उनके 2 पुत्र
राय बलदेव प्रसाद तथा राय दामोदर प्रसाद ने। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? तो कहाँ नहीं हुआ? तो चंपारण में नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की थी किसने? तो जनकधारी प्रसाद ने की। किसने? तो जनकधारी प्रसाद ने। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कब? तो 1893 में हुई। बिहार बंगाल से अलग हुआ। बिहार जो था वो बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 में अलग हुआ। बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित था। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। वर्ष था 1917। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था। तो किसने? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने नेतृत्व किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1912 में प्राप्त हुआ। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? तो कितना किया गया? तो 5 रुपये से 1 रुपये किया गया, यानी आंसर डी होगा। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार यानी उड़ीसा भी सम्मिलित प्रांत की गठन की घोषणा की? तो किसके द्वारा? तो जॉर्ज पंचम के द्वारा। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ? तो कहाँ हुआ? तो बिहार में हुआ। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी थे। तो कौन थे? तो फखरुद्दीन थे। इनकी नियुक्ति 1907 में हुई थी। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन, जिसकी राजधानी पटना बनी, कब हुआ? तो कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1912 को हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो कहाँ हुआ? तो बांकीपुर में हुआ। अब हम लोग देखते हैं बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? तो किसकी? तो जज किंग्सफोर्ड का। इस कांड में गलती से वकील प्रिंगले केनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था तो किसने? तो खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने दिया था। मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? तो किसे? तो खुदीराम बोस को। मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उन्हें फांसी दी गई? नहीं, उन्होंने स्वयं को खुद से गोली मार ली। उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई? नहीं, उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल चाकी ने 2 मई 1908 को गोली मारकर आत्महत्या की। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तो कब दी गई थी?
तो 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे, तो कौन थे? तो कालिदास बसु थे। मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम के वकील थे। इनके कहने पर खुदीराम बोस ने हाईकोर्ट में फांसी की सज़ा के विरुद्ध अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने भी सज़ा बरकरार रखा। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी, किसके द्वारा? तो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। इस शाखा को संगठित करने वालों में एक बंकिम चंद्र मित्र थे, JBN कॉलेज पटना के छात्र थे। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा की गई थी। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो कौन था? तो बंकिम चंद्र मित्र था। बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए बंकिम चंद्र को सजा मिली थी। सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने प्रकाशित किया था। सतयुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया, तो किसके द्वारा? तो बाल मुकुंद वाजपेयी ने की थी। माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है, तो मुजफ्फरपुर से संबंधित है। यह पत्रिका रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से छपी थी, जिसे 1918 में सरकार ने जब्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पत्रिका को भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया? तो किसको? तो बिहारी को। बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर श्री कनिंघम को नियुक्त की गई थी। रेवती नाग संबंधित है, तो किससे? तो भागलपुर से संबंधित है। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो ढाका अनुशीलन समिति के प्रचार के लिए भेजा था। श्री सचिन बख्शी थे, तो सचिन बख्शी कौन थे? तो एक क्रांतिकारी नेता थे। श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो कहाँ? तो भागलपुर से गिरफ्तार किया गया था। इन्हें 16 जनवरी 1927 को भागलपुर से गिरफ्तार किया गया। निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? तो किस पे चला? तो योगेंद्र शुक्ल पे चला। श्री योगेंद्र शुक्ल को 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई। इन पर मौलानिया कांड चंपारण जिला 6 अक्टूबर 1929 के संबंध में भी मुकदमा चलने वाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1908 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। तो किसने? तो फणींद्र नाथ घोष ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, मनींद्र नारायण थे, तो मनींद्र नारायण जो थे वो कौन थे? तो एक क्रांतिकारी थे। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई, यानी कि बिहार युवक संघ की जो स्थापना हुई वो कब होती है? तो 1928 में होती है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना
हुई। तो किस अधिवेशन में? तो मोतिहारी अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? ये मुंगेर में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? तो किसके द्वारा? तो प्रोफेसर ज्ञान साहा के द्वारा। प्रोफेसर ज्ञान साहा क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित थे। उसने भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के चित्रों सहित एक इश्तिहार लिखी जिसकी बिक्री पटना में खूब हुई। अगला क्वेश्चन है, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो मनीन्द्र नारायण राय के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना मनीन्द्र नारायण राय ने फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से किया था। अगला क्वेश्चन है, पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे तो कौन थे? तो कृष्ण वल्लभ सहाय थे। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली थी तो किसने? तो पटना से निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ संबंधित था? ये मुजफ्फरपुर से संबंधित था। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये महावीर पत्रिका के संपादक थे। महावीर पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था जिसमें राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण जगत नारायण लाल को गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे तो कौन? उपरोक्त दोनों यानी कि फणींद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? तो बाबा जी ठाकुर दास के द्वारा की गई थी। 1906-7 में पटना से दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? किसके द्वारा? तो बाबा जी ठाकुर दास के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे? तो कौन थे? तो यदुनाथ सरकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति क्या थी? तो ये क्रांतिकारी संगठन था। चंपारण जिला के मौलनिया डकैती केस के संबंध में सत्य है तो क्या? तो उपरोक्त में सभी, यानी कि यह राजनीतिक डकैती थी। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई। इस कांड में सम्मिलित होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे तो चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई? तो किसे दी गई? तो बैकुंठ शुक्ल को दी गई। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? तो किसे सौंपा गया था? तो फणींद्र नाथ घोष एवं भगत सिंह को सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी? ये जनवरी 1933 में घटी। गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित नहीं थे तो कौन? तो फणींद्र नाथ घोष जो थे ये
संबंधित नहीं थे। बाकी बात सहदेव सिंह, ब्रजभूषण सहाय और उमानाथ शर्मा, ये सभी जो थे वो गया षड्यंत्र केस से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई? तो किसे? तो रामदेनी सिंह को फांसी की सजा दी गई। हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने के प्रयास में यह हत्या हुई थी। बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थी। तो कौन थी? ये दोनों क्रांतिकारी थी। अगला क्वेश्चन है, देशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक कौन थे? तो लेखक कौन थे? तो सखा राम गणेश देउस्कर थे। इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। चुनचुन पांडे थे, ये कौन थे? बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। अब हम लोग देखते हैं चंपारण सत्याग्रह किसका? तो चंपारण सत्याग्रह से जो MCQ बनते हैं उसको देखते हैं। चंपारण आंदोलन 1917 था। तो क्या था ये? एक किसान आंदोलन था, यानी नील किसानों का आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रथा संबंधित है तो किससे? तो चंपारण आंदोलन से। अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध यानी 19वीं सदी के शुरुआत में ही करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के प्रति बीघे पर 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था। इसलिए इसे 3 कठिया प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर गए। किसके? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर गए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ तो कब? तो 1917 में हुआ। 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी पटना पहुंचे। 3 कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी तो कहाँ? तो चंपारण में सर्वाधिक प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल था। तो बिहार का उपराज्यपाल तो था, वो था कौन? तो एडवर्ड अल्बर्ट गेट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया तो कब पेश किया? तो 4 अक्टूबर 1917 को पेश किया। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? यानी कि उपरोक्त सभी। पहला कि 3 कठिया प्रथा का अंत। दूसरा, सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए। तीसरा, बागान मालिक द्वारा वसूल किए अवैध नगद रुपयों में 25% वापस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? तो किसे? तो जनकधारी प्रसाद को। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो किसमें? तो चंपारण आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है, गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिए? तो किसमें? तो चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिए। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो किसने?
तो राजकुमार शुक्ल ने किया। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो कौन? तो जयप्रकाश जो नारायण है ये संबंधित नहीं है। बाकी बात राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और अनुग्रह नारायण सिंह जो है ये सभी चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं। गांधी जी ने किस जिले के किसानों को दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो किसके? तो चंपारण जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किए थे। अगला क्वेश्चन है, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था? तो महात्मा गांधी से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, तो कहाँ? तो मोतिहारी में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो ये था आपका नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह का साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो कौन सा? ये चंपारण स्थान जो है ये जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ तो कब? तो 1917 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, तो चंपारण आंदोलन से भारतीय राजनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया। फिर अगला हम लोग देखते हैं, 1919 के सत्याग्रह और असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन और बिहार। पहला क्वेश्चन है, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ? तो किसके नेतृत्व में? तो सर सैयद अहमद या सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में। किसके? तो सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में। यह अधिवेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए हुआ था। इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय भी लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुआ तो कब? तो 6 अप्रैल 1919 को हुआ। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया, तो किसने? सैयद हसन इमाम ने किया। यह जुलूस आगे चलकर शाम में किला मैदान पटना सिटी में एक सभा में परिणत हो गए, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई? ये कहाँ हुई थी? यह पटना में हुई थी। यह बैठक पंजाब में मार्शल लॉ और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर क्षोभ प्रकट करने के लिए हुई थी। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन हुआ तो कब हुआ? तो फरवरी 1919 में हुआ। यह आंदोलन 1919 में फरवरी के अंतिम दिनों में आरंभ हुई। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ तो 1919 में। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था, तो किसने? तो मौलाना मजहरुल हक ने किया था। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही? तो कौन रही? तो बी अम्मा रही। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? ये कहाँ हुआ?
ये भागलपुर में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सिर्फ गुजरात और बिहार के ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का समर्थन किया था। बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो कब? तो 1920 में। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया किसने? तो राजेंद्र प्रसाद ने। इस साप्ताहिक का प्रकाशन सर्चलाइट प्रेस पटना से 1920 में प्रारंभ हुआ। इसके संपादक राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विद्यानंद संबंधित हैं? तो किससे हैं? ये किसान आंदोलन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी तो कहाँ? तो पटना में स्थापित हुई थी। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था तो कब? तो 6 फरवरी 1921 को हुआ था। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन तथा उनका नियंत्रण एवं निर्देशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए तो कौन? तो राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति जो होती है वो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में नियुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति थे। जो प्रथम कुलपति थे वो थे मजहरुल हक। ब्रज किशोर प्रसाद उप कुलपति बने। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो किसने? तो दीप नारायण सिंह ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया? किस जिला का? तो मुंगेर जिला का नेतृत्व मोहम्मद जुबैर ने किया था। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता थे तो कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम थे। अगला क्वेश्चन है, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी तो कहाँ? तो तिरहुत में थी। मुजफ्फरपुर आंदोलन का केंद्र बन गया था। अगला क्वेश्चन है, श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन है? तो राय साहब महेंद्र प्रसाद। राय साहब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहब की उपाधि लौटा दी तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया। वे छपरा महानगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित थे? ये थे मुजफ्फरपुर से थे। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था? तो 9,42,000 धनराशि जो था वो एकत्र करना था। यह धनराशि कांग्रेस ने निश्चित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया तो किसने? तो मजहरुल हक ने मदरलैंड अखबार प्रारंभ किया। मजहरुल हक ने 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रारंभ किया। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए
कितनी धनराशि एकत्र की? तो 7.5 लाख रुपये एकत्र की। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई, तो कहाँ? तो गया में हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? तो कब? तो जुलाई 1921 को। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस नगर में 1921 में नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? तो कहाँ? तो मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? तो कहाँ? तो बिहार शरीफ के यात्रियों के द्वारा अभिनंदन पत्र प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, सत्यनारायण लाल संबंधित हैं, ये कहाँ से संबंधित हैं? तो बक्सर से। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? तो कहाँ? ये भागलपुर में। भागलपुर कपड़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? तो 22-23 दिसंबर 1921 को हुई। बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना हुई, तो 27 नवंबर 1921 को हुई। कब? तो 27 नवंबर 1921 को हुई। इसकी स्थापना बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने की। इसका सबसे प्रमुख कार्य राज्य में शांति बनाए रखना था। अगला क्वेश्चन है, किसान समाचार के संस्थापक थे, तो कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद। यह समाचार पत्र बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकलता था। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी किस नाम का इश्तिहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया? तो विदेशिया, यानी बापू तारापद बनर्जी दरभंगा के थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो कौन था? ये मुजफ्फरपुर था। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ? तो कहाँ हुआ? ये भागलपुर में हुआ। बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? तो 25 अगस्त 1922 को आई थी। सविनय अवज्ञा जांच समिति 25 अगस्त 1922 को पटना पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ? ये कहाँ हुआ था? ये गया में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया। राजेंद्र प्रसाद स्वागत कारिणी के सचिव थे। अगला क्वेश्चन है, गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था तो विधान परिषद में प्रवेश। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 1923 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राजस्व या स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, तो कब हुई? तो फरवरी 1923 में हुई। यानी कि फरवरी 1923 में बिहार के स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई। बिहार में स्वराज्य पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने, तो कौन बने? तो श्री नारायण प्रसाद बने। अगला क्वेश्चन है, श्री राजेंद्र प्रसाद
कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए? तो कहाँ के? तो पटना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 ईस्वी में हुए विधानमंडल के आम चुनावों में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की? तो 8 सीटों पे विजय प्राप्त की थी। किसने? तो स्वराज पार्टी ने। अगला क्वेश्चन है 1923 के चुनावों में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की? कितनी? तो 10 सीटें प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्चलाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था किसने? तो सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने। उन्नीस सौ 24 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा तो कहाँ? ये भागलपुर। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई तो कब? तो 1921 ईस्वी में। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो कहाँ हुआ? तो गया में हुआ। अगला क्वेश्चन है 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था तो क्या? तो ए और बी दोनों का, यानी कि बिहार विद्यापीठ का और बिहार नेशनल कॉलेज का। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी तो किसने? तो मजहरुल हक ने की थी। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? तो किसके समय? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु इस प्रथा की शुरुआत की गई। इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो स्वदेशी या असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। अब हम लोग देखते हैं रचनात्मक चरण 1924 से 28 और बिहार। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। कहाँ? तो पटना में हुआ था। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किया था तो किसने? तो ये गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? यानी कौन था? तो जीरादेई। राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान था इसलिए इसे गांधी जी ने इसे तीर्थ स्थान कहा। कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? तो दरभंगा। खादी भंडारों के कारण महात्मा गांधी ने यह कहा था। अगला क्वेश्चन है कि अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठी की थी? तो 40,685 रुपये। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य प्रारंभ हुआ कब से? तो 1921 से ही। अगला क्वेश्चन है मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की थी तो किसने? तो श्री राम विनोद सिंह ने की थी। श्री राम विनोद सिंह ने इसकी स्थापना आचार्य कृपलानी की सहायता से की थी। अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित
नहीं रहा। तो कहाँ नहीं रहा? ये भागलपुर में नहीं रहा। बाकी बाद पटना हो गया, मुजफ्फरपुर और मधुबनी, ये सभी में मुख्यालय रहा। पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर और अंत में मधुबनी में स्थित था। मधुबनी में चरखा संघ का अपना भवन बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किनके द्वारा या किनके नेतृत्व में हुआ? तो राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ। अब हम देखते हैं किसान आंदोलन एवं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। किसान आंदोलन एवं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। तो कब? तो 4 मार्च 1928 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा आयोजित हुई? किसकी सभा में? तो शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई। बाबू श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन इस सन में हुआ था। तो कब हुआ था? तो मार्च 1929 में हुआ था। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो कौन थे? तो स्वामी सहजानंद जो थे वो बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे और श्री कृष्ण सिंह को इसके सचिव बनाए गए। बिहार के किस जिले में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए? तो कहाँ? तो शाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। किसने? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई? किसकी अध्यक्षता में? तो स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो किसके? तो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन किसान नेता नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो सूर्य सिंह जो चौबे थे ये किसान नेता नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 1936 में बिहपुर यानी कि भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी यानी कि उपरोक्त दोनों यानी कि जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की थी। किसके द्वारा? उपरोक्त दोनों यानी कि जयप्रकाश नारायण और फुल्लन प्रसाद वर्मा के द्वारा समाजवादी दल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? तो कहाँ? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। 1931 में गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा
आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे तो नरेंद्र देव थे। जयप्रकाश नारायण इसके सचिव बनाए गए। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो कहाँ? तो गया में आयोजित किया गया था। स्वामी सहजानंद का संबंध था तो किससे? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। कब? 1934 में। श्री नारायण सिंह क्या थे? तो ये एक समाजवादी नेता थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? ये समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है, यानी कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद नेता थे किसके? तो किसानों के नेता थे। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ तो कब? तो 1934 में हुआ। निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो कौन थे? तो फूलन प्रसाद वर्मा थे। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसके जागृत किया? तो किसने? तो जदुनंदन शर्मा ने। जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया। किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने, नहीं, स्वामी विद्यानंद ने। किसने? स्वामी विद्यानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी तो कब? तो नवंबर 1929 में हुई थी और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब किया था? तो कब? तो सितंबर 1932 में किया था। बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में सम्मिलित थे तो पहला है राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, श्री कृष्ण सिंह एवं जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि श्री कृष्ण सिंह और जयप्रकाश नारायण। अब हम लोग देखते हैं साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन और बिहार। 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? किसका? तो मजहरुल हक का जो हस्ताक्षर था वो नहीं था। इनमें साइमन कमीशन की भर्त्सना की गई थी, इसमें प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? तो किसने की थी? तो सर अली इमाम के द्वारा की गई थी। यह सम्मेलन पटना में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी किसके द्वारा? तो श्री अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा की गई थी। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था। कब? तो 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो यह आया था 12 दिसंबर 1928 को आया था। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे तो कौन थे? तो देवकी नंदन थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ, जिसमें ये सभी जैसे स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया, कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करे, और वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा। अब हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से? ये चंपारण एवं सारण से शुरू हुआ। मिट्टी से नमक बनाने का शुभारंभ हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 से हुआ। इस दिन विपिन बिहारी वर्मा ने नमक कानून भंग किया। एक देखते हैं कि एक तरफ नेता है और एक तरफ क्षेत्र है। तो पहला है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि जगत नारायण लाल जो हैं ये है पटना से, श्री कृष्ण सिंह जो हैं ये हैं मुंगेर से, और सत्य नारायण सिंह जो हैं ये दरभंगा से, और राम दयालु सिंह जो हैं ये हैं मुजफ्फरपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो पटना में कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1930 को पटना में शुरू हुआ। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचारों को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद। बिहार में चौकीदारी करबंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ तो कहाँ से? तो बेतिया से शुरू हुआ। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई तो कब? तो 1930 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था तो कब? तो 1929 में हुआ था। इस सम्मेलन में महिला समाज में फैली कुरीतियों तथा देश की स्वतंत्रता पर विचार विमर्श हुआ। अगला क्वेश्चन है, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई। इसके अध्यक्ष बनाए गए किसको? तो सर अली इमाम को बनाए गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी के नेतृत्व में। इस संगठन का उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय में आज़ादी की भावना का लोकप्रिय बनाना था। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता थे तो कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो कहाँ? तो छपरा की जेल में नंगी हड़ताल की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? तो स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर की थी। छपरा जेल के कैदियों ने श्री
राम विनोद सिंह के नेतृत्व में विदेशी व्यापार पहनने से इनकार कर स्वदेशी वस्त्रों की मांग की। मांग नामंजूर हो जाने पर नंगा रहने का निश्चय किया। अगला क्वेश्चन है, श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे, तो किसके? तो सर्च लाइट के संपादक थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 को कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई? तो कहाँ? तो तारापुर में। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब होती है? तो 6 नवंबर 1932 को। यह अस्पृश्यता निवारण से संबंधित था। 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया। राधिका रमन प्रसाद सिंह सूरजपुरा के राजा थे। बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित एवं क्षतिग्रस्त हुआ। तो कहाँ? तो ये मुंगेर हुआ। 15 जून 1934 को भूकंप आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष नियुक्त हुए तो श्री राजेंद्र प्रसाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी, जिसका श्रेय मुख्यतः दिया जाता है किसको? तो राजेंद्र प्रसाद को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया? तो कहाँ? तो पटना में हुई। अगला क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरोध आंदोलन का एक हिस्सा था, तो कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। मैजिक लालटेन का लेक्चर मुजफ्फरपुर जिला में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए यह कहा था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उसे बूढ़े यानी महात्मा गांधी को टीका लगाया है। आज मैं उन्हीं हाथों से तुम दोनों को टीका लगाता हूँ और तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा करता हूँ। तो किसके द्वारा कहा गया? ये आचार्य कृपलानी के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन है, हसी इमाम की पुत्री का नाम था, तो इसकी पुत्री का नाम क्या था? तो शमी नाम था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी? तो कहाँ? तो बिहपुर में। इस घटना के विरोध में अंततः अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, योगेंद्र प्रसाद, द्वारकानाथ, श्याम नंदन सिंह, नवल किशोर प्रसाद आदि ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो कहाँ से? ये छपरा से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 6 महीने की सजा हुई।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी थी? ये घटी थी 15 फरवरी 1932 को घटी थी। अब हम लोग देखते हैं संवैधानिक प्रगति तथा पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1937 से 1939। बिहार में द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो 29 दिसंबर 1920 से। बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? तो 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा हुई। अगला क्वेश्चन है बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने तो कौन बने? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने। प्रथम भारतीय गवर्नर थे तो कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया कब? तो 1936 में बनाया गया। 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए तो कब हुए? तो 22 से 27 फरवरी 1937 को। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो कितनी सीटें प्राप्त होती है? तो 98 सीटें प्राप्त होती हैं। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगहों पर हुई? तो 152 जगह पर हुई। राज्य में 129 निर्वाचन मंडल क्षेत्र बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे कौन थे? MG हैलेट थे। अगला क्वेश्चन है 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले थे तो कौन? तो मोहम्मद यूनुस थे। राज्यपाल ने कांग्रेस के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का न्योता दिया था, लेकिन राज्यपाल यह आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अतः श्री कृष्ण ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले भारतीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं तो कौन है? मोहम्मद यूनुस है। कौन है? तो मोहम्मद यूनुस है। उस प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए प्रधानमंत्री का ही पद प्रयुक्त होता था। मोहम्मद यूनुस मुस्लिमों के इंडिपेंडेंट पार्टी चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य थे। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में गठित हुआ तो कब? तो 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। अगला क्वेश्चन है बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? तो ये होता है 20 जुलाई 1937 को होता है। अगला क्वेश्चन है बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ। बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया? यह 25 फरवरी 1938 को। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में सम्मिलित करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया तो कब? 31 अक्टूबर 1939 को।
बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 से 39 द्वारा कौन से कार्य किए गए? पहला है हरिजनों की शिक्षा एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी कार्य। दूसरा है बिहार टेनेसी अमेंडमेंट एक्ट 1938 और तीसरा है बंदियों की रिहाई, कई पुस्तकों एवं प्रकाशनों पर से प्रतिबंध की समाप्ति एवं केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 कहाँ संपन्न हुआ? ये कहाँ संपन्न हुआ? ये आपका पटना में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय पुलिस पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ है। इनमें कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं थी? कौन सी? तो बिहार स्टूडेंट यूनियन जो थी वो सम्मिलित नहीं थी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो कब हुआ? तो 1936 में हुआ। बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम बनी तो कब बनी? तो 1937 में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के निकट या टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए? तो कितने? तो कोई भी नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई तो कब होती है? तो 1774 में होती है। अब हम लोग देखते हैं बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो कब? तो 28 नवंबर 1940 को शुरू होता है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे तो श्री कृष्ण सिंह थे। अब हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक। पहला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। तो कहाँ? तो बांकीपुर जेल भेजा गया। WG आर्चर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्याग दे दिया था? किसने? तो बलवंत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था तो कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना विश्वविद्यालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी कितनी थी? तो 7 थी। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? यानी कि जो सीताराम केसरी हैं ये सम्मिलित नहीं है। बाकी बात उमाकांत प्रसाद सिन्हा, राजेंद्र सिन्हा, रामानंद सिंह। पटना सचिवालय में शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। पहला उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपद चौधरी, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह। ये सारे विद्यार्थी सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो किसका? तो पटना न्यूज का प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? तो सिवान में हुई। कहाँ? तो सिवान में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई? तो कहाँ? तो कटिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? किसने? तो कटिहार से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा? तो कहाँ रहा? तो तिरहुत में रहा। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो कहाँ? तो डी यानी कि बिहार में और संयुक्त प्रांत में आंदोलन जो था वो व्यापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था? तो क्या था? तो श्रीमती राम प्यारी था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो कहाँ? तो बांकीपुर पटना में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गया। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था तो कौन? तो पटना था। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? ये थे किससे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो कहाँ? तो ये पटना लाए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी तो कौन थी? तो भगवती देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगत नारायण लाल को किस जेल भेजा गया? तो बांकीपुर जेल भेजा गया। अगला क्वेश्चन है अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटना हुई जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया? तो कहाँ? तो मुंगेर में हुई। तो कहाँ? मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का गठन किया था। कहाँ? तो नेपाल में किया था। नेपाल में ही आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र तथा उससे कुछ दूरी पर बिहार प्रांतीय कार्यालय बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था तो उपरोक्त बी एवं सी दोनों के लिए, यानी कि पहला अंग्रेजों की हत्या करने के लिए और दूसरा था तोड़ फोड़ की कार्रवाइयों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो कौन सा? तो सियाराम दल जो था वो सक्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के गठित आज़ाद परिषद के संस्थापक थे, यानी बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद था उसके संयोजक थे तो कौन? तो सूरज नारायण सिंह थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है। ये भारत छोड़ो आंदोलन से है। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था, किसने? तो सियाराम सिंह ने किया था। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? किसने? तो सरदार पटेल ने कही। जयप्रकाश दिवस मनाया गया, तो कब मनाया गया? तो फरवरी 1946 में मनाया गया। जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई, तो कब? तो अप्रैल 1946 में हुई। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे, तो कौन थे? तो ये शीलभद्र याजी थे। कौन थे? तो शीलभद्र याजी थे। बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे, तो कौन थे? तो उपरोक्त सभी, यानी कि अनुग्रह नारायण सिंह, जगलाल चौधरी एवं सैयद सहमूद थे, यानी कि सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई, तो कितना? तो 98 प्राप्त हुई। बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया? तो किनके नेतृत्व में? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, तो जयराम दास दौलतराम। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था, तो कब? तो 1950 से। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा? यानी कि जयराम दौलत राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई, तो कब? तो 16 अगस्त 1946 को। 1946 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उससे प्राप्त सीटों की संख्या को सुमेलित करें। इसका हम लोग देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि बी, यानी कि जो कांग्रेस जो है ये कांग्रेस जो है ये आपका 98 सीट, कांग्रेस जो है ये आपका 98 सीट, मुस्लिम लीग जो है ये 34 सीट, और मोमिन जो है ये 5 सीट, और निर्दलीय जो है ये आपका 12 सीट हो जाएगा। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणीय था, तो कहाँ? तो बिहार में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 फरवरी 1942 को सचिवालय यानी पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था जिलाधीश WG आर्चर ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो जगलाल चौधरी ने जला दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए कौन? तो श्याम बिहारी लाल। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? तो किनकी अध्यक्षता में? तो सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? तो कब हुआ? तो 1942 में। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, क्या नाम था? तो प्रभावती देवी। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? ये थे कहाँ के? तो मधेपुरा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। किसने? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा आयोजित किया गया? किसके? तो शांति देवी की अध्यक्षता में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दें और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दें, यानी कि सारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भागे थे? तो योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र और गुलाली सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विरोधियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? किसको? तो सरस्वती देवी को। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? कहाँ की थी? ये पटना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन कौन से इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद को संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था? किसका? उपरोक्त सभी, यानी कि हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष और आज़ादी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।